हे गाइस, मैं त्रिपाठी फ्रॉम दिस साइड और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर और इसको भी हम टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन, आज पहला पार्ट है, ऐसे ही टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। ये 4 से 5 क्लासेज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है स्कूल हब के आपके चैनल पे। सो वेलकम टू स्कूल हब 247 और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी किताबों को लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए टॉपिक वाइज वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि चैप्टर में आखिर है क्या क्या। सो हिस्ट्री का पहला, क्लास 7 का पहला चैप्टर आज कवर करेंगे। जैसा कि हमने बताया, चैप्टर का नाम क्या है उससे पहले देखते हैं, ठीक है। सो चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, ट्रेसिंग, मतलब कि किसी चीज को जांच करना, किसी चीज पे ध्यान देना, ट्रेस करना, ठीक है ना, ट्रेस करना उसको। जैसे आपने पुलिस में सुना होगा कि पुलिस आपके कॉल को ट्रेस करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपके बारे में जानती है, ठीक है। तो ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, ठीक है ना, ट्रेस कर रहे हैं हम। क्या करेंगे इस चैप्टर में, तो ट्रेस करेंगे, मतलब जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं इन 1000 सालों में, ठीक है। तो चेंजेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चेंजेस होते हैं किसमें, आपके पहनावे में, आपके खान पान में, इसमें ही सिर्फ चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस नॉलेज में भी हुए। और यही चीज दर्शाता है आपका पहला बुक का एग्जाम्पल। सो पहला बुक का एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार दिखा हुआ है, आपके कंफ्यूज ना होइए, ये आप ही के बुक में से है, ठीक है। सो क्या है, यहाँ पे 2 ग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 ग्राफ पहले हम आपके ही बुक से देखते हैं कि उसमें आखिर ऐसा क्या दिया गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे। सो ये रहा वो 2 ग्राफ, ठीक है। पहला है, ये अल-दरीसी ने बनाया था ग्राफ को। अल-दरीसी कौन थे, तो वो थे आपके अरब के जियोग्राफर, ठीक है। अल-दरीसी ने ये ग्राफ बनाया था। अब इस ग्राफ को समझते हैं कि इस ग्राफ में आखिर उन्होंने बनाया क्या है। सो आप देख सकते हैं, ये पार्ट है श्रीलंका, ठीक है, ये पार्ट क्या है, श्रीलंका है। और ये पार्ट जो है ना, ये इतना ही, इन्होंने इतना ही सिर्फ भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को रिफर किया यहाँ पे। मतलब आप देख रहे हैं कि उस समय ये जो ग्राफ बना, ये जो आपका मैप बनाया गया है, ये बनाया गया 1154 में, ठीक है। कॉमन एरा इसी समय का ग्राफ था जो उन्होंने बनाया है, ठीक है ना। 1154 कॉमन एरा में इन्होंने बनाया था, अल-दरीसी ने, इस पूरे मैप को। और इसमें उन्होंने ये दिखाया कि श्रीलंका कैसा है और इंडिया का पार्ट कैसा है। लेकिन क्या ऐसा ही इंडिया है? आज आप जानते हैं कि इंडिया ऐसा नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है, ये आपको दूसरे ग्राफ पे बताने की कोशिश की है इस बुक ने आपको, ठीक है। ये ग्राफ एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही अच्छे से आपको ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर इंडिया दिखता कैसा है और आज जो भारत है वो कैसा दिखता है। ये उससे भी अलग है, इससे भी अलग है आज का भारत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर नॉलेज क्या हो रहे हैं, लोगों के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और इसी पे नाम पड़ा है ट्रेसिंग चेंजेस 1000 ईयर, मतलब ट्रेस कर रहे हैं हम चेंजेस को, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किसमें, नॉलेज में, खान पान में, हर चीज में चेंजेस हो रहे हैं। ये चीज आपको यही सिखाती है। और एक टर्म कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ये कार्टोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, ठीक है ना। जो पर्सन क्या बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है कार्टोग्राफर। अच्छा, अब आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो मैप है, ठीक है, ये मैप आपके फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। ये मैप कब बनाया था, तो ये मैप आप देख सकते हैं अपनी बुक में। आप अपनी बुक को खोल के बैठिए और वहां से पढ़िए, ठीक है। 1720 में ये मैप को बनाया था और आप देखिए 600 सालों में ही नॉलेज कितनी चेंज हो गई। और आज लगभग ये साल से 900 ईयर्स में हमारी नॉलेज कितनी चेंज हो गई, भारत को लेकर ही, अपने ही भारत को लेकर कितनी नॉलेज चेंज होती गई, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको
दिखता है। और यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में खास करके आपको, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने समझ लिया। ये ग्राफ किसके द्वारा बनाया गया था? ये ग्राफ बनाया गया था 1154 में, और किसके द्वारा? अरब कार्टोग्राफर अल-ऋषि के द्वारा। और ये मैप जो था, ये मैप बनाया गया था आपका 1720 में किसके द्वारा? फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गुलमरी दी लेशी। इनका नाम फ्रेंच है तो इसीलिए मेरे को थोड़ा नाम लेने में प्रॉब्लम हो रही है इनकी, ठीक है। सो ये इनका नाम था। अब आगे की बात करते हैं, और आगे आपको इंडिया का एक मैप दिख रहा है। और ये मैप मैंने क्यों रखा? सो ये मैप आपको मैंने ये दर्शाने के लिए रखा है कि आज इंडिया की नॉलेज कितनी चेंज हो चुकी है। मतलब आप देख सकते हैं कि पहले जो नॉलेज थी, पहले, ठीक है, वो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नॉर्थ इंडिया से, मतलब ये जो है ये तो साउथ इंडिया का पार्ट है, तभी तो यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया से खड़े होके इन्होंने एक बाउंड्री बना दी और बोल दिया कि ये भारत है, उसके आगे श्रीलंका है। और फिर क्या हुआ? आगे चल के फिर 600 सालों में ही नॉलेज चेंज हुई, और फिर एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बताया कि नहीं, भारत ऐसा है और श्रीलंका वैसा नहीं जैसा आप उस मैप में देख रहे हैं। श्रीलंका तो कुछ ओवल शेप का है, कुछ गोल आकार से भी थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा अगल बगल से टेढ़ा है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? पूरा गोल ही बना दिया था, ठीक है। और फिर आगे हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में नॉलेज 9 सालों बाद क्या हुई? चेंज होकर ऐसी हो गई। और हम देखिए आज भारत को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस हम देख रहे हैं अपनी बुक, अपने टॉपिक से। अब आगे क्या बात करते हैं, तो आगे इस चेंज का मतलब क्या है, ठीक है। मीनिंग फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल से मीनिंग क्या निकल के आती है? तो पहला, ठीक है, द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। मतलब कि जो साइंस, मतलब आप यहाँ पे कार्टोग्राफी का विज्ञान बताया जा रहा है, आपको नॉलेज बताया जा रहा है कि वो हमेशा 2 पीरियड्स में बटी होती है, ठीक है, जैसा कि आपने पीछे देखा। अब इसका मतलब क्या है? सो व्हेन हिस्टोरियंस रीड्स, ये मैं जो पढ़ रहा हूं वो आप भी पढ़िए इसको, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड्स डॉक्यूमेंट्स, मैप, टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, पास्ट से ये सब चीजें पढ़ते हैं, दे हैव टू बी सेंसिटिव, उन लोगों को सेंसिटिव होना पड़ता है, होना पड़ेगा ही, ठीक है, टू डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एक हिस्टोरियन है, ठीक है, आपको एक हिस्टोरियन की तरह मैंने एक प्रीफर दे दिया, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि पास्ट में गए, मतलब पास्ट में गए नहीं, पास्ट के 2 मैप्स को उठाए, एक अल-ऋषि को मैप को उठाए और एक फ्रांस के जो कार्टोग्राफर हैं उनका उठाए, ठीक है, और दोनों मैप को सामने रखा और आपसे बोला जाएगा कि अब बताइए इंडिया का मैप कौन सा सही है। आप क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे। यही चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमेशा जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? अपने जो डिसीजन है उस पर सेंसिटिव होना पड़ता है किसी भी पास्ट के चीज़ों के बारे में बताने से पहले। यही चीज़ यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया है, ठीक है। सो ये पूरा था ट्रेसिंग जो चेंजेस है 1000 ईयर्स में, इसको समझाने का पूरा तरीका। और ये चीज़ भी आपको ऐसी ही चीज़ क्या दी गई है, किताब में भी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कार्टोग्राफर का मतलब देख लिया, क्योंकि कार्टोग्राफर का मतलब 1 नंबर में हमेशा आपके टेस्ट में टीचर्स पूछेंगे। ये चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कार्टोग्राफर, इसीलिए ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे आपको वही चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। इसको आप अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो, कि मैंने जो अभी समझाया, ठीक है ना, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी इज डिफर्ड इन द 2 पीरियड्स, ठीक है। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive. उन लोगों को क्या होना पड़ता है? सेंसिटिव होना पड़ता है for historical backgrounds, ठीक है, the context in which information about the past was produced. यही चीज़ आपको मैंने समझाई, यही चीज़ यहाँ पे लिख के बताया है, ठीक है। अब क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं तक था, ठीक है। सो आगे हम क्या करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स देखते हैं कि आगे हम किन किन टॉपिक्स को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो पहला है
ओल्ड एंड न्यू टर्मोलॉजीज, मतलब न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज कुछ देखेंगे कि ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन जो है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया गया है कि फॉरेन जो है, आज के टर्मोलॉजी में फॉरेन क्या है और पीछे जो पास्ट में लोग फॉरेन बोलते थे उसका मतलब क्या होता था, ये चीज़ भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और यही चीज़ होती है न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज में, यही सब एग्जाम्पल। फिर उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज देखेंगे, फिर कुछ न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स देखेंगे, हम देखेंगे जातीज के बारे में, हम देखेंगे राजपूत्स के बारे में, फिर देखेंगे रीजन और एम्पायर्स कैसे कैसे बटे, और फिर कुछ ओल्ड और न्यू रिलीजियंस को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इतना सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो ये पूरा था इंट्रोडक्शन के बारे में, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि 7th क्लास की वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हुई हैं। ऐसे ही जल्दी 8th 9th 10th तक की सोशल की वीडियोस हम अपलोड करेंगे। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो हमारी लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को। तब तक के लिए जय हिंद।